छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। तो चुनावी साल है और ऐसे में अगर हम बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की तो पहले कांग्रेस युवा वोटरों को साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोल छत्तीसगढ़िया बोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिलों में प्रवक्ता का चयन करेंगे, जो आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं को प्रदेश के युवा वर्ग विशेषकर पहली बार अपना वोट डालने वाले युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो मतदाता पहली बार अपना वोट देंगे उनके लिए मेरा पहला वोट भूपेश बघेल को योजना चलाई गई है। प्रदेश के लगभग 500 महाविद्यालयों में अगले 4 महीने एनएसयूआई छात्रों के बीच पहुंचने की कोशिश भी करेगी। कांग्रेस की इस तैयारी पर तंज कसते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं से इस बात को सुनिश्चित कर लिया है कि वे कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, फिर भले ही उन्हें एनएसयूआई रिझाने की कोशिश करे या फिर कांग्रेस के बड़े नेता। आइए अब सुनते हैं इस अभियान पर कांग्रेस भाजपा का क्या कहना है। आज एनएसयूआई के कार्यकारिणी की बैठक भाई नीरज पांडे की अध्यक्षता और विकास चौधरी जो प्रभारी हैं उसकी उपस्थिति में बैठक हुई है। आने वाले चुनाव की तैयारी हमारे छात्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है और इसमें जिला स्तर में प्रवक्ता चयन का भी इन लोग योजना लिए हैं और संभागीय सम्मेलन का भी फैसला इन्होंने किया है। आज संभाग में एनएसयूआई का सम्मेलन होगा और छात्र हित में सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन सबको छात्रों के बीच में पहुंचाना, नए जो वोटर हैं उसे जुड़वाने के लिए मेरा फर्स्ट वोट कांग्रेस को, इस प्रकार से कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में युवाओं ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया है कि वो कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, फिर एनएसयूआई उन्हें रिझाने की कोशिश करे या कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, वो उनकी बातों में इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि 15,000 करोड़ रुपया युवाओं का दबा के कांग्रेस की सरकार बैठ गई है। क्योंकि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ाया, घोटाला करके मनमाने तरीके से पीएससी में भ्रष्टाचार करके उनके भविष्य को खराब करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। तो देखिए, चुनावी साल है और कांग्रेस की पूरी तैयारी है इस बार युवाओं को साधने के लिए, लेकिन अब बीजेपी 15,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर ये सियासत जो है युवाओं पर कितना असर डालती है। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, सौरभ जागृत जी बीजेपी से और प्रशांत दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आदि टीवी में। सबसे पहले मैं सौरभ जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की पूरी तैयारी इस बार युवाओं को साधने के लिए, बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा से तैयारी पे लगी हुई है। केंद्र सरकार के सभी मंत्री 9 साल मोदी जी के सेवा सुशासन के दौरे पे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और अपना उद्बोधन जमीनी स्तर के लोगों को, जनता को और कार्यकर्ता को दे रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस चाहे कितनी भी युवाओं को साधने का प्रयास कर ले, युवा उनके जितने लुभावने वादे हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता के नाम से हो, चाहे अभी सरकारी नौकरियां जो लगातार आ रही हैं उसके माध्यम से हो, जनता और युवा पहचान चुकी है कांग्रेस सरकार को और अब इनके छलावे में बिल्कुल नहीं आने। जी सौरभ जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से यहाँ पर जो बड़े नेता है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, ऐसे में राज्य सरकार में जो बीजेपी है राज्य की, वो उन नेताएं क्या करेंगे? नहीं, देखिए, आज छत्तीसगढ़ में 4.5 साल कांग्रेस सरकार को हो चुके हैं। इन्होंने 4.5 साल पहले जो घोषणा पत्र लाया उसमें वो घोषणा पत्र नहीं था, वो ठगने का पत्र। चलिए हिसाब मांग लेते हैं अमित जी से। अमित जी, यहाँ पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, 15,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे और तमाम आरोप, जो भत्ता नहीं दिया युवाओं को और बेरोजगारों की बात की गई थी, रोजगार दिया जाएगा वो भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का साफ कहना है कि वो संकल्प पत्र नहीं, ठग वाला पत्र था। देखिए, आपके माध्यम से मैं एक ही चीज अमृता जी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों को तो नैतिकता के नाते ये सब कहने का अधिकार ही नहीं है।
क्योंकि जो 3, 8 और 13 में इन्होंने वादे किए थे, 3, 8, 13 और 18 में, तो एक भी वादे तो इन्होंने पूरा किए नहीं। और 3, 8, 13 में तो इनकी सरकार थी, इसीलिए शायद मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ का युवा पहले ही समझ चुका था कि ये ठगने वाली सरकार है, छलने वाली सरकार है और जुमलेबाज सरकार है। क्योंकि इनका इतिहास है, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, लेकिन क्या हुआ, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कह दिया ये जुमलेबाजी है। तो क्रेडिबिलिटी ये बना नहीं पाए। और हम तो हमेशा कहते हैं कि हम तो इन 4.5 सालों में हमने अपने काम के मार्फत छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में जगह बनाई है और हम अमृता जी उनके लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। रही बात ये घोषणा पत्र की जो बात कर रहे थे हमारे भाजपा के सम्मानित साथी, मैं आपको बता दूं कि अब 5 महीने बाद चुनाव होने वाला है और जनता जनार्दन होती है अमृता जी। हम जनता के बीच में अपने काम को लेके जाएंगे और अगर जनता को लगेगा कि हमने काम नहीं किया है तो जनता हमारा भी हर्ष इनके जैसा करेगी। लेकिन लगातार चुनाव जितने भी हुए जनता ने हमें जिताया, 10-10 महापौर हमारे बने और जनता का प्यार और आशीर्वाद से और दुलार से ही तो हमारी लगातार हम सब हमारी जीत हो रही है। लेकिन अमित जी यही सवाल तो भाजपा कर रही है कि अगर कांग्रेस ने इतना काम किया है तो कांग्रेस को जन जन तक बखान करने की आखिर जरूरत क्या है 4.5 साल के कामों की? देखिए, काम बखान तो काम अपना काम बोलता है, उसको बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है, छत्तीसगढ़ की जनता में खुशी की लहर है कि हमारी अपनी सरकार है जो यहाँ पर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट जनता दे तो ज्यादा बेहतर है, हमें किसी भाजपा नेता से सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते कि हमारे अच्छे कामों की भी ये तारीफ करेंगे, अच्छी योजना की भी। कहते ना अटल जी ने स्वतः ही कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो लगातार अगर आप देखेंगी तो अच्छी योजना अगर होती है, अगर उसको फेडरल सिस्टम में दूसरे स्टेट अपनाए, अगर विपक्ष में आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे तो जनता वो भी सारी चीजों को समझती है और ज्वलंत मुद्दों पे अब बात होगी। कर्नाटक ने एक संदेश दे दिया है कि अब ज्वलंत मुद्दों पे बात होगी, बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई कमाई पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी और जो आम जन जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसका समाधान कैसे उससे मिले, उस पे अब चुनाव होगा। जी सौरभ जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास करेगी, मुझे लगता है कि उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज युवा प्रताड़ित है उनके बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, इन्होंने 4.5 साल पहले बोला कि सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उसके बाद इनके 4.5 साल बाद इनको याद आता है अचानक से कि हमारी योजना थी बेरोजगारी भत्ता देना। तो ये उसमें 100 मापदंड ले आते हैं कि आप आय प्रमाण पत्र लाइए, ये प्रमाण पत्र लाइए, वो प्रमाण पत्र लाइए। तो जिन बेरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है वो अभी जो 2.5 महीना 3 महीने बाद जो चुनाव होगा उसमें वो कमल का बटन दबा के इनको करारा जवाब। बिल्कुल सौरभ जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तैयारी तो दिख रही है युवाओं को साधने की, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की तैयारी की बात ही नहीं है, आंदोलन पे आंदोलन होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ घोटालों का गढ़ बन चुका है। अभी 19 तारीख को सीएम निवास घेराव है। पीएससी के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ की जनता के युवाओं को ठगा गया है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अफसरशाहियों के बेटियों का नियुक्ति हुआ गया। चलिए प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े, सौरभ जी आपके पास वापस लौटूंगी मैं। प्रशांत जी, जिस तरह से तमाम आरोप आपने अभी सुने होंगे बीजेपी के जो कांग्रेस पर लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है कॉलेजेस में जाने की, यूनिवर्सिटी में जाने की और युवाओं को साधने की। और साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि आंदोलन पे आंदोलन बीजेपी कर रही है, लेकिन आंदोलन पे आंदोलन क्या बीजेपी को जीत दिला देगी चुनावों में युवाओं को साधने के लिए? काफी रहेगा ये? बहुत अच्छा प्रश्न। अंबिका जी आवाज जी प्रशांत जी आवाज आ रही है? अंबिका जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अंबिका जी देखिए क्या है कि अभी जब से कांग्रेस सरकार आई है और 4 साल में जो नए मतदाता जुड़े हैं उनकी संख्या तकरीबन 9 लाख के आसपास है। उसमें से 30 से 32% जो मतदाता है वो नए मतदाता है जिनकी उम्र 18 साल है और जो पहली बार वोट डालेंगे, ऐसी जानकारी मिली है।
तो जो लोग पहली बार वोट डालेंगे, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस समय उनकी जो उम्र थी वो 14 साल के आसपास थी, 4 साल 4.5 साल में वो 18 साल के आसपास पहुंच गए हैं। तो 14 साल का जो बच्चा रहता है उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। जब धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है तो उसने अभी कांग्रेस के शासनकाल को देखा हुआ है, तो बहुत सारी योजनाओं को देखते हैं सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। तो एनएसयूआई जो कांग्रेस का युवा विंग है वो ऐसे लोगों के पास जाकर ये बताने का प्रयास करेगा, जो रणनीति उन्होंने बनाई है कि भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ग्रामीण इलाकों में भी, शहरी इलाकों में और वनांचल इलाकों में भी। तो ये मेरी समझ से कांग्रेस सरकार का अच्छा मूव है कि वो ऐसे लोगों को 3 लाख मतलब लगभग 3-3.25 लाख होंगे, ऐसे लोगों को साधने का प्रयास करेगी जिन्होंने बहुत ज्यादा रमन सरकार को देखा नहीं और कांग्रेस सरकार को देखे हैं। तो 3 लाख वोटर को अगर वो अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं तो अच्छा मूव है। यही रणनीति भाजपा को भी अपनानी चाहिए कि लोगों को पता है कि हमारा कार्यकाल अच्छा था नहीं था, और सभी को अधिकार है कि वो अपने कार्यकाल के बारे में लोगों को बताकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे जी। तो मेरी समझ से ये मूव कांग्रेस का अच्छा है। चलिए सौरभ जी से जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, जिस तरह से 4.5 सालों का बखान कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, अगर हम बात करें आपकी 15 साल की सरकार में, तो जो काम युवाओं के लिए 15 साल में किए गए, चलिए उन्हीं की बात कर लीजिए युवाओं के बीच में जाकर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से हर वो विभिन्न पहलुओं में जो कांग्रेस के विफलता दिखाती थी उसके माध्यम से जनता के बीच में हमेशा से जाती रही। और रही बात अभी जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उस माध्यम से भी युवा जागरूक हो चुका है, केंद्र की योजनाओं से युवाओं को लाभ मिल रहा है। परंतु छत्तीसगढ़ में जो कि कांग्रेस सरकार है जब से आई है, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना, राजीव गांधी जी के नाम पे योजना लाना, चाहे वो राजीव गांधी न्याय योजना हो, अब वीआईपी रोड को राजीव गांधी मार्ग कर देना, सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं को खुश करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। युवाओं को खुश करने का काम यदि इनको करना है तो अभी जितनी परीक्षा आ रही है उसके फॉर्म को ये माफ कर दे, तब जाके जनता इनको समझ पाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि आज का जो युवा है काफी समझदार है, स्मार्ट है और सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करता है। टू बी वोटर्स की अगर बात कर लेते हैं, आप कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन पर आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो युवाओं में देखने को मिलेगी। जो टू बी वोटर्स है वो भी इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें कैसे साथ देगी आपकी पार्टी? देखिए, जो जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दे युवाओं को देखने मिल रहे हैं, चाहे वो अपराध का गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़, चाहे भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़, युवा निश्चित तौर पे जब कांग्रेस के सहभागी हमारे मित्र जब जाएंगे उनके क्षेत्र में, उनके स्कूल में, कॉलेज में, जब वोट साधने जाएंगे तो तमाम ये विषय उनके सामने आएंगे। तो मेरे हिसाब से जब वो मैदान पे जाएंगे, जो कि आज तक वो गए नहीं थे, अब जाएंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ करारा जवाब मिलेगा और उनको सिर्फ वहां नकारात्मकता दिखी। चलिए अमित जी, भविष्यवाणी कर दी बीजेपी ने आपकी कि जैसे ही आपकी पार्टी यूनिवर्सिटी जाएगी, कॉलेज जाएगी, तो आपको करारा जवाब देंगे स्टूडेंट्स। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को वैसे भी आने वाले 10-15 साल कोई काम तो चाहिए था। अगर वो ज्योतिष बनना चाह रहे हैं, ज्योतिष बन रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता, इन्होंने कहा कि आंदोलन पे आंदोलन हम कर रहे हैं। ठीक कहा इन्होंने। पिछले 15 दिन से 1 महीने से ये सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, जिसपे लोग इनसे जुड़ भी नहीं रहे। 4.5 साल वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे जी भी बैठे हैं और वो भी बेहतर चीजों को समझते हैं। मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूँ कि 4 साल इन्होंने कौन सा आंदोलन किया, अमृता जी, मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बता दें। जनता के मूलभूत सुविधाएं के लिए इन्होंने एक भी आंदोलन तो किया नहीं, क्योंकि हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है, लोक कल्याणकारी योजनाएं लाई है। 71 से ज्यादा हमारी सरकार को अवार्ड केंद्र की सरकार ने दिया है। और अभी भी देखिए, आप केंद्र की योजना के भरोसे ये बैठ रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहा है। कौन सा लाभ मिल रहा है बताइए छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ का वाजिब हक और अधिकार तो केंद्र सरकार देता नहीं है, हमेशा से सौतेला व्यवहार करता है। चाहे उसका चावल खरीदने की बात हो, चाहे खाद देने की बात हो, चाहे बारदाना देने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के रॉयल्टी का पैसा देने की बात हो, जीएसटी पे पैसा देने की बात हो, तब कोई भी बीजेपी का नेता केंद्र की बैठी हुई उस निरंकुश सरकार से और वहां पर बैठे हुए हुक्मरानों से जाके क्यों नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ का वाजिब हक दे दीजिए। सारे चीजों को, जैसा प्रशांत दुबे जी ने भी कहा
कि 3 लाख नए मतदाता हैं और वो पिछले 4.5 सालों से देख रहे हैं अमृता जी कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है, उनके अपने राज्य के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है। तब जब वोट डालने वो जाएंगे तो निश्चित तौर पे सारी बातें उनके जहन में रहेंगी। और रही बात, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा ना कि अब वो कमल की बटन को ही वोट दबाएंगे। देखिए लगातार मैं आपको बता दूं कि इनके पांव के नीचे जमी नहीं, लेकिन कसम खुदा की इसे इन्हें फिर भी यकीन नहीं। और आप लगातार अमृता जी देखेंगी, हमने लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं लोगों के हित के लिए। और लगातार अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस के कद काठी का, भूपेश जी के कद काठी का और मोहन मरकाम जी के कद काठी का इनके पास कोई लीडर नहीं है। पार्टी सौरभ जी, आपकी पार्टी में तो कोई चेहरा ही नहीं बचा है अब, और ये भी आरोप लगा रही कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को तो बीजेपी संभाल नहीं पा रही, युवाओं को क्या संभालेगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भाई साहब ने कहा कि मोहन मरकाम जी के कद काठी का नेता नहीं है। मोहन मरकाम जी जो आदिवासी नेता हैं, वो तमाम सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में उसी मोहन मरकाम जी का फोटो गायब कर दिया जाता है। तो ये पार्टी जो है साफ साफ प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी समाज को नकारने का प्रयास कर रही है। साफ साफ इसमें यह दिखता है कि मोहन मरकाम जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सौरभ जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता भी तो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। नहीं कहना चाह रहा हूं, आदिवासी नेता यदि दामन थाम ले रहे हैं तो आप ये बताइए, अभी 2-2.5 महीना होगा उस आदिवासी नेताओं को क्या सम्मान मिला? नंद कुमार साहब को क्या सम्मान मिला? भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई पद में रहकर सम्मान दिया, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे सांसद हो। वो आदिवासी नेता यदि कांग्रेस जाते, इतने वरिष्ठ नेता है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनको सम्मान दे देते। चलिए फिर आपकी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम क्यों नहीं बनाया गया? फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्र में मंत्री पद दिया गया, सीएम से बड़ा है, केंद्र में मंत्री पद मिला उनको, जो कि शिवराज सिंह चौहान। लेकिन घमासान तो फिर भी पार्टी में देखा जा रहा है ना सर। अमित जी बोलिए, अपनी बात रखिए। विद योर परमिशन प्लीज एक प्रश्न करना चाहता हूं मैं सम्मानित प्रवक्ता से। जी थैंक यू। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि सरकार काम नहीं कर रही है और इसलिए मुझे पार्टी बदलना पड़ रहा है। और पार्टी बदलने के 3 दिन पहले तक उन्होंने किसानों को मुआवजा बांटा था। अब उन्होंने कहा था कि मैं सड़क की लड़ाई लड़ूंगा। अब कहां है साहब, सड़क की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? जनता को जवाब दीजिए आप मध्य प्रदेश की, जिस प्रकार से आपने वहां पर सरकार बनाई है, चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को गिरा के आप सरकार बनाते हैं। आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना जुमलेबाज सरकार है। और मैंने अमृता जी जिस प्रकार कहा इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आने में डरते हैं। चुनी हुई सरकारों को दल बदल करवाना, और जिस प्रकार से हमने देखा कि बंगाल चुनाव में जिन जिन नेताओं को उन्होंने कहा था कि नादा सादा स्कैम में इनका नाम है, ये कलंकित नेता है, बाद में उन्हीं कलंकित नेताओं को भाजपा में ज्वाइन करा देते हैं। मिस्टर क्लीन बना के भाजपा के वॉशिंग मशीन से निकाल के भाजपा में मंत्री बना देते हैं। तो ये देश सारी चीजों को देख रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मैंडेट अमृता जी कर्नाटक ने दिया है, जहां पर ना इनका दुखड़ा चला ना इनका मुखड़ा चला, और खूब जोर लगाकर इन्होंने किया नाटक, लेकिन फिर भी बीजेपी के हाथ से चला गया कर्नाटक। तो अगर आप देखेंगे अमृता जी, तो देश में अब ज्वलंत मुद्दों पे बात होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार पे बात होना चाहिए। अगर देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, आप पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के जो बच्चे होते हैं, एनएसयूआई के हमारे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो घबराते नहीं है। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर 9-9 साल से चौथे स्तंभ के साथ ना बैठे, पत्रकार वार्ता ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तो मुझे इस पे फिर कुछ नहीं कहना है। सौरभ जी जवाब दीजिए, बड़े आरोप लग रहे हैं, कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यदि ये बात कर्नाटक की करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में इन्होंने 4.5 साल पहले लुभावने वादे लाए, वैसे ही वहां लुभावने वादे लाकर जो वादों को जनता समझ नहीं पाई और जनता डाइवर्ट होकर इनको वोट दे दी और इनकी सरकार बना दी। उनको तो 4.5 साल बाद समझ आएगा कि जिस तरह ये छत्तीसगढ़ में ठगे वैसे कर्नाटक में ये ठगे। तो सौरभ जी क्या कहना चाहते हैं, जो वहां के मतदाता है सब बेवकूफ हैं? मतदाताओं का कर रहे हैं क्या आप? क्या कहना चाह रहे हैं सौरभ जी? मतलब जब तक बीजेपी को वोट दें तब तक की समझदारी है। कर्नाटक के जो इनके लुभावने वादे जैसे 4.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में थे,
जो जनता समझ ही नहीं पाई थी। जैसे शराब मुद्दे की बात है, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, सरकार गिराई गई, हाथ में कहा कि हम जैसी सरकार बनेगी जितने घोषणा पत्र में बिंदुआं थे सब पूर्ण हो जाएंगे। आज 4.5 साल हो गए, वो घोषणा पत्र धरा का धरा रह गया। सौरभ जी, आपने आंदोलन की बात की थी, 15 साल तक आपकी सरकार रही, तब क्या किया युवाओं के लिए? कम से कम उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच चले जाइए। तब आप देख लेंगे तो युवाओं के लिए साइकिल योजना आई, युवाओं को साइकिल बांटा गया, युवाओं को लैपटॉप के माध्यम से आईटी में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, युवाओं को टेलीकम्युनिकेशन से जोड़ने के लिए विभिन्न शिक्षाएं प्रणाली स्किल इंडिया के नाम से दी गई। तमाम बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी 15 साल काम की, परंतु जो कि 15 साल में रमन सिंह जी ने, लेकिन सौरभ जी, फिर रमन सिंह को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्यों साइडलाइन कर दिया? उनके बेटे सांसद रहे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? वो तो पार्टी, देखिए पार्टी का विषय है, पार्टी के आला का मान तय करते हैं। चलिए पार्टी का विषय है। चलिए प्रशांत जी से जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से आपने दोनों तरफ के आरोप सुने, कांग्रेस अब यूनिवर्सिटीज जाएगी, युवाओं को साधेगी, 2B वोटर्स को भी साधने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है सिर्फ आंदोलन किए हैं, उसी के जरिए कहीं ना कहीं जो युवा है वो समझ जाएंगे। आज के युवा काफी स्मार्ट हो गए। 15 सालों की अगर हम बात करें, जो 15 साल बीजेपी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, कम से कम अगर वो योजना जो चलाई गई युवाओं के लिए वही बीच में लाके रख दे जनता के बीच में, क्या लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर युवा वोटरों को साधने की अगर बात की जा रही है तो युवा वोटर के पास अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग जाएंगे और अपनी भी बात रखेंगे, उसके बाद युवा वोटर जो है ना वो आकलन करेगा कि इसको वोट देना है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो युवा वोटर है उस वोटर को जो आदमी ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, अगर सिर्फ कांग्रेस के लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच गए और वो लोग उसने अपने जो भी क्रियाकलाप है और जो भी उन्होंने अपने जो बनाए वो बताया, तो हो सकता है कि प्रभावित होगा। अगर भाजपा का व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो निश्चित रूप से जो युवा वोटर है जिसको जानते रहेगा उसी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बराबर बैलेंस नहीं रहेगा तो युवा वोटर अपने हिसाब से निर्णय लेगा, वो जिसको ज्यादा समझेगा उसको वोट देगा। चलिए, तो आप समय की कमी है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से NSUI जो है वो छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गई है, और ये कहा जा रहा है बैठक के बाद कि अब हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर 2B वोटर्स से लेकर जो नए वोटर होंगे उन्हें साधने का प्रयास किया जाएगा, सरकारी योजनाओं का बखान किया जाएगा कि युवाओं के हित में क्या कुछ कार्य किए गए। लेकिन अब बीजेपी ने इसे लेकर मुद्दा बना दिया है और तमाम तरह के जो आरोप है अब वो कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है 15,000 करोड़ का जो हिसाब है वो जनता को दे, वो दबा के रखी हुई है कांग्रेस। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है रोजगार की बात की थी, रोजगार नहीं दिया गया, बेरोजगारों को कहा गया था कि भत्ता दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी अब कहीं ना कहीं इस बात से टाल मटोल कर रही है, जो 15 साल बीजेपी सत्ता में रही थी, बीजेपी ने क्या कुछ कार्य किए युवाओं के लिए, उसका बखान करने से कहीं ना कहीं बीजेपी अब बचती नजर आई। अब देखने वाली बात होगी आज का युवा जो इतना स्मार्ट हो गया है, किसका आकलन करके और युवा किस तरफ मुड़ते हैं, ये भी आने वाले चुनाव के नतीजों में ही साफ हो पाएगा। चलिए फिलहाल में इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।